Good morning, students. Yesterday we read about the human heart and the systolic, the diastolic pressure, heartbeat, volume of blood that is pumped out during one heartbeat, volume of blood pumped out in 1 minute. Then we read about joint diastole, atrial systole, ventricular systole. आज अपन पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का अदर पार्ट दैट इज द आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आर्टरी। हार्ट वाला टॉपिक अगर किसी को अनक्लियर हो तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, देख लीजिएगा फिर से। ओके। तो आर्टरी, अब सबसे पहले आर्टरी क्या होती है, मेन फंक्शन, दे कैरी ब्लड, कहाँ ले आती है, अवे फ्रॉम हार्ट, पहला फंक्शन, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। दूसरा फंक्शन, जनरली कौन सा ब्लड ले आती है, दे जनरली टेक ऑक्सीडाइज्ड ब्लड, जनरली। फिर एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी, वो कौन सा ब्लड ले आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये एक्सेप्शन। ठीक। थर्ड पॉइंट, अब देखो आर्टरीज जो होती है ना, ये ऐसी होती है, ऐसी है आर्टरीज, ये इस प्रकार। ये जो छोटी सी ओपनिंग है, ये इसका क्या बोलते हैं, इस छोटी सी ओपनिंग को ल्यूमेन, बायो में इसको बोलते हैं ल्यूमेन, मतलब जहां से कोई चीज अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, जिसके थ्रू फ्लो हो रही है। तो इसका ल्यूमेन जो है वो क्या है, बहुत थिन है, और ये इसके अराउंड इसकी वॉल है, तो इसकी वॉल कैसी है, ठीक है। तो आर्टरी में आप क्या कह सकते हो, इट हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड इट हैज गॉट थिक वॉल, नैरो ल्यूमेन एंड थिक वॉल। अब किसी ने सवाल पूछ लिया कि नैरो ल्यूमेन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड पंप हो रहा है, ब्लड को सर्कुलेट करना है। जितना नैरो होगा उतना वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था जैसे वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। या फिर इसके लिए एक बर्नौली प्रिंसिपल की एक वो होती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2, क्लास 11 में पढ़ेंगे आप। A1 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, V1 वेलोसिटी है ना, इज इक्वल टू A2V2। सेम आपका जो लिक्विड है वो सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करता है पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर मैं एरिया घटा दूंगा तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। या A1V, A इंटू V क्या होता है, कांस्टेंट। तो यही चीज है, आर्टरी में ब्लड को हाई प्रेशर से फ्लो करना है क्योंकि पूरी बॉडी में उस ब्लड को घूमना है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखते हैं अपन, आपन ही रखा है, भगवान ने रखा है, उसको क्या रखा है, एकदम नैरो, ताकि ब्लड की वेलोसिटी है, जो प्रेशर है कैसा रहे, हाई रहे। अगर बहुत ब्रॉड बना देंगे तो ब्लड उतने प्रेशर से मूव नहीं कर पाएगा और सारे बॉडी सेल तक पहुंच नहीं पाएगा। तो नैरो ल्यूमेन क्यों है, सो दैट ब्लड कैन फ्लो विथ हाई प्रेशर एंड कैन रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द, ठीक है, याद रहेगा, इट हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड थिक। उसके बाद लिखते जाओ सब लाइन से, फिर थोड़ा सा नोट्स दे दीजिए। इसके बाद जो चीज है वो है कि दे आर डीपली प्लेस्ड, बॉडी में बहुत अंदर होते हैं। ये जो नसें दिख रही हैं, ये वाली मेरे तो अभी नहीं दिख रही हैं, एक बार दिखती हैं, ये जो आपको ऊपर की नसें दिखती हैं ये वेन्स होती हैं, ये आर्टरी नहीं है, जो ब्लू कलर की होती है ना, तो ये वेन्स हैं। इसमें ब्लड का प्रेशर बहुत कम होता है, तो इसलिए अगर इसमें कट लग भी जाता है तो ज्यादा खून मतलब बहता है, बट उतना खून नहीं बहता। आर्टरी में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो हॉलीवुड की पिक्चरें देखे हो ना, उसमें आता है वो कातिल ऐसे चाकू से यहाँ गर्दन ये काट देता है, तो यहाँ पे आपकी एक आर्टरी होती है यहाँ पर। तो आर्टरी में ब्लड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर मैं आपकी आर्टरी काट दूं ना यहाँ वाली,
तो विद इन अ मिनट आपकी बॉडी का पूरा खून इस कमरे में फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से रहेगा, इतना प्रेशर होता है कि पूरा कमरा लाल लाल हो जाएगा। तो पिक्चरों में देखना दिखाता कभी ऐसे आर्टरी काट देता है, तो आर्टरी अगर कट गई तो आपकी टाएं टाएं हिस हो जाएगी। तो वेन्स में प्रेशर जनरली कम होता है, ऊपर यहाँ पर वेन्स है, यहाँ सर आर्टरी यहाँ कहीं होती है जो दिखती है, मतलब जो आपके सरफेस के पास होती है। ये तो जनरली आर्टरी बहुत अंदर की तरफ होती है ना, डीपली सीटेड होती है। डीपली सीटेड क्यों है? इसलिए सीटेड है भाई, ऊपर रहेगी तो इंजरी की तो बहुत दिक्कत है, एक तो इसलिए भगवान ने उसको अंदर एकदम छुप के बैठो बॉडी के अंदर, क्योंकि तुमको कुछ हो गया तो जो आपका बंदा है वो टाइम टाइम हिस हो जाएगा। तो यार डीपली प्लेस्ड इनसाइड बॉडी। उसके बाद अब देखो, हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, भुक 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 भुक। अब कंटिन्यूस पंपिंग तो नहीं हो रही ना, लुब डुब लुब डुब, मतलब एक बार छोड़ प्रेशर लगा रहा है फिर छोड़ दे रहा है, ऐसे क्या? तो अगर मतलब तुम मेरे आगे खड़े हो, मैं तुमको ऐसे धक्का मारूं फिर छोड़ दूं फिर धक्का मारूं, तो तुम ऐसे ऐसे जर्क खाते चलोगे ना। तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है, इट मूव्स विथ जर्क, जर्क मूवमेंट के साथ मूव करता है। तो द ब्लड मूव्स विथ जर्क्स। क्यों जर्क्स के साथ मूव कर रहा है? क्योंकि कंटिन्यूअस पुश नहीं है, एक बार हार्ट ने पंप किया आगे गया फिर रुक गया फिर पंप किया, तो ये झटके लगते लगते आगे मूव कर रहा है। क्लियर है इतना अभी तक आर्टरी का फंक्शन? ओके ब्रो, लेट्स मूव फॉरवर्ड ब्रो। हाँ, उसके बाद आर्टरी में ऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है, ऑक्सीडाइज्ड ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके आर्टरी को पिंक कलर देते हैं। पिंक कलर क्या होता है? पिंक कलर की आर्टरी होती है। लास्ट पॉइंट बस देख लो, लास्ट पॉइंट ये कहता है आर्टरी में, अब क्योंकि ब्लड बहुत प्रेशर से मूव कर रहा है तो आर्टरीज के अंदर वॉल्व नहीं होती है, दे आर हैविंग नो वॉल्व। एक वॉल्व बस होती है एओर्टा में उसके स्टार्टिंग में, बाकी फिर पूरी आर्टरी में कहीं भी वॉल्व नहीं होती है। वॉल्व क्यों नहीं होती है? वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है? एक बार खून आगे चले जाए फिर वो बंद हो जाती है ताकि खून वापस ना आए। बट आर्टरी में तो ब्लड बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है, अब ऑब्वियसली प्रेशर के साथ जा रहा है तो बैक फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं। ठीक है, उसके बाद ये एक ध्यान रखना, आपको क्या पता है एओर्टा, उससे पतला क्या आता है? आर्टरी, आर्टरी से पतला आता है आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल फिर और पतली हो जाती हैं, बनाती हैं कैपिलरी। ये होता है डिवीजन, एओर्टा से आर्टरी, आर्टरी से और पतला आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल से सबसे पतला कैपिलरी। ये सबसे पतली है कैपिलरी अपनी बॉडी में, इट इज द थिनेस्ट। 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर कितना होता है? मान लो 10 माइक्रोमीटर भी है, मतलब 10⁻⁻⁵ मीटर, इतना इसका डायमीटर होता है कैपिलरी का, बहुत पतला, मतलब 0.0000001, बहुत ही ज्यादा पतला है, 1 सेल थिक होता है। सेल की भी यही आपकी साइज होती है ना माइक्रोमीटर में। तो ये लिख लो, एओर्टा डिवाइड्स इनटू आर्टरी, इनटू आर्टीरियल एंड देन इनटू कैपिलरी। ये खत्म हो गया आर्टरी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है वेन। अब देखो वेन जस्ट उल्टा हो जाएगा, लिख लिया है सब? वेन, कोई पॉइंट में भूल जाऊं तो बता देना ना, याददाश्त मेरी कमजोर होती जा रही है उम्र बढ़ने के साथ साथ, तुम लोग की भी अच्छी है। 16-17 साल तक दिमाग में बहुत स्टोरेज कैपेसिटी आता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसे बड़े होते हैं ना दुनियादारी भरे आते भाई। ब्रेन की भी तो मेमोरी है, मतलब बहुत ज्यादा मेमोरी है, पता नहीं कितना टेरा मिलियन टेरा बाइट होगी, बट इतनी दुनियादारी भरे आती है फिर दिमाग कुछ और स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए दुनियादारी से दूर रहा करो।
अब देखो वेन, सबसे पहला पॉइंट, इट टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। कौन सा ब्लड ले आता है? इट टेक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड ले आती है? ऑक्सीडाइज्ड ब्लड। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अक्सर। थर्ड पॉइंट, अब देखो जो वेन होती है, अभी आपकी वेन है ना, मोटी सी दिख रही है, इसका ल्यूमेन थिक होता है, मतलब ल्यूमेन का एरिया बड़ा है और वॉल थिन होती है। तो ये आपकी वॉल है और ल्यूमेन बड़ा है, ठीक है। इट हैज अ वाइड ल्यूमेन एंड थिन वॉल, ठीक है। अब यहाँ पर वॉल देखो, आर्टरी में वॉल थिक क्यों थी? एक चीज और, आर्टरी में वॉल थिक इसलिए थी क्योंकि वहां ब्लड बहुत प्रेशर से मूव कर रहा है। तो अगर थिन वॉल होगी तो आपकी पाइप क्या होगी? फट जाएगी ना, तो आपकी आर्टरी फट जाती। लेकिन वेन में क्या होता है, जब कैपिलरी से ब्लड एक्सचेंज होके आता है तो पूरा प्रेशर मतलब होता है, लेकिन बहुत मिनिमम प्रेशर होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि भैया थिन वॉल काम कर जाती है, वहां पर थिक वॉल की जरूरत नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर सुपरफिशियली प्लेस्ड इन आवर बॉडी। सुपरफिशियली मतलब ऊपरी तौर पे, इसको हिंदी बोलते हैं ऊपरी तौर पे ना। जैसे मैंने कहा कि वो लड़का तो बहुत सुपरफिशियल है, दिखावटी है, बनावटी है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं, जो है बस बाहर है ना। कुछ लोग होते हैं ना, मेकअप वेकअप करके एकदम बकायदा निकल जाते हैं यार, राजा बनारस। अरे जो टिकटॉक बनाते हैं यार, वो जो 3-4 वो नहीं मुस्त हैं, क्या नाम है, टीम 7 क्या नाम है उसका, वैसे सब कितने घिने दिखते हैं, लेकिन उसमें देखो क्या बोलते हैं टिकटॉक में। ऐसे टिकटॉक में खैर बहुत सारे हैं जो लोग बहुत घिने दिखते हैं, बट टिकटॉक में तो पहचान में नहीं आता कि वही है। इनफैक्ट मतलब अपने वहाँ क्या बोलते हैं, जान पहचान के लोग भी ऐसे हैं इंस्टाग्राम पे, मतलब सामने देखो तो अरे यही है, और फिर इंस्टाग्राम में देखो तो जन्नत की परी, जन्नत का शहजादा। वाह, जमाना बहुत बदल गया। तो ऐसे लोगों को अपन बोलते हैं सुपरफिशियली, बस बाहर से मेकअप और फोकस लगा लेते हैं। मेकअप में क्या क्या आता है, भूल गया मैं, छोड़ो। तो सुपरफिशियली प्लेस्ड होती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये अपनी देखो, ये मेरी वेन दिख रही है, शायद पता नहीं आपको दिख रही है। उसके बाद क्या आता है सुपरफिशियली के बाद, और क्या था? हाँ, ये जनरली CO2 वाला ब्लड कैरी करती है, तो इसका ब्लूइश कलर होता है हल्का, है ना। लाइट एग्जैक्टली ब्लूइश नहीं होता, बट हल्का ब्लूइश होता है। उसके बाद इसमें वॉल्व होती है। वॉल्व क्यों होती है? क्योंकि ब्लड का प्रेशर कम है तो बैकफ्लो हो सकता है। देखो वॉल्व होती कैसे, देखो यहाँ पे, जैसे ये आपकी वेन है, ये ब्लड है, यहाँ पे वॉल्व ऐसी दी है, ये ऐसी वॉल्व होती है। अब जैसे ब्लड मान लो यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, ब्लड यहाँ से यहाँ निकल गया, अब ये वॉल्व खुल जाएगी। जैसे ब्लड यहाँ चला जाएगा फिर ये वॉल्व बंद हो जाती है, फिर यहाँ पे अगली वॉल्व होगी, जैसे ब्लड इसको पार करेगा फिर ये वॉल्व बंद हो जाएगी। तो वॉल्व का मेन फंक्शन क्या है? टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड। तो वेन्स में वॉल्व होती हैं, आर्टरी में वॉल्व नहीं होती है, ठीक है, क्लियर है। टू अवॉइड बैकफ्लो ऑफ ब्लड, इतना क्लियर है वेन्स के बारे में। अच्छा, यहां पर जो ब्लड है दैट विल फ्लो विदाउट जर्क। अब यहां तो ज्यादा प्रेशर ही नहीं है, तो ब्लड विल फ्लो विदाउट जर्क। तो इतने पॉइंट आप याद कर लो तो आपको वेन्स बन जाएगा। मैं लिख देता हूं डिवीजन, ठीक है।
कैसा होता है डिवीजन? मैंने बताया एओर्टा, एओर्टा बनाती है आर्टरी, आर्टरी बनाती है आर्टीरियोल, आर्टीरियोल बनाते हैं कैपिलरी। ठीक। अरे यार कपड़ा कहाँ चला गया? अरे अरे देखो, अब कैपिलरी, कैपिलरी आपके एक बार एक्सचेंज हो जाएगा, ये बनेंगे वेनियोल्स, वेनियोल, वेनियोल मतलब सबसे पतली वेन, वेनियोल बनाएंगे वेन्स। जैसे आर्टीरियोल है तो वेनियोल, आर्टरी है तो वेन्स, और वेन्स मिलके फाइनली बनाएंगी वेना कावा। इस प्रकार चलता है। तो ध्यान रखना ये सब आपस में जुड़े रहते हैं, अलग अलग नहीं है, समझ गए? ये सब जुड़े रहते हैं, ब्रांचिंग हो जाती है सबकी। अलग हो जाएंगे तो फिर कहाँ से ट्रांसफर होगा ब्लड का, इस वाले से इससे? तो ये सब जुड़े रहते हैं। ठीक, क्लियर है इतना? डिवीजन क्लियर है? एओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियोल, कैपिलरी, फिर कैपिलरी फॉर्म करेंगी वेनियोल, वेनियोल से वेन, और वेन से वेना कावा। सबसे बड़ी आर्टी एओर्टा और सबसे बड़ा वेन वेना कावा। कावा 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 कि जितना मेरा जी करता मैं लुट जा जान, समथिंग लाइक दैट। अब देखो, अब नेक्स्ट अपना आ गया कैपिलरी। क्या आ गया? कैपिलरी। कैपिलरी के लिए एक फोटो मैं शेयर कर देता हूं, जो मैंने कल शेयर किया था। हाँ भगवान, कहाँ गया, कहाँ गए? ये देखो नीचे सबसे ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी डिवाइड हो गई नंबर ऑफ ब्रांचेस, पहले आर्टीरियोल में होगी, यहाँ डायरेक्ट दे दिया है, नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, ये आपकी कैपिलरी बनती हैं। कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या है? ये बॉडी के हर सेल तक रीच करती है और वहां पे न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर है डायग्राम कैपिलरी का? बहुत पतली होती है कैपिलरी, ठीक है? तो देखो कैपिलरी के बारे में सबसे पहले, दे आर वन सेल थिक। इनकी थिकनेस कितनी होती है? एक सेल के बराबर, जो बॉडी में सेल है उसके बराबर। भाई मैंने बताया 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है साइज एक्चुअल उसका। अब वन सेल थिक क्यों है? वन सेल थिक इसलिए है ताकि सेल्स के साथ इजिली मटेरियल एक्सचेंज कर सके। दूसरी चीज किसकी बनी है ये? एंडोथीलियम। अब एंडोथीलियम क्या है? लास्ट ईयर आपने क्लास 9 में पढ़ा था, एपिथीलियम पढ़ा था, एपिथीलियल टिश्यू। उसमें स्क्वैमस एपिथीलियल, कोलमनार, क्यूबॉइडल, ग्लैंड्यूलर। तो एंडोथीलियम भी स्क्वैमस जैसा है, और एंडोथीलियम बहुत थिन होता है, लेकिन स्क्वैमस एपिथीलियल तो थिक था, ये बहुत थिन होता है। सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है, इट इज वेरी थिन, इट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल। जनरली एपिथीलियल कहाँ प्रेजेंट था? ये अंदर है ना, फोटो पे, यहाँ पे, यहाँ, ये सब जगह जगह आपका एपिथीलियल था। एंडोथीलियम कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इनसाइड ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल और हार्ट की इनर लाइनिंग है वो एंडोथीलियम की बनी है। आउटर लाइनिंग भले किसी और की बनी हो, आर्टरी और वेन की, लेकिन जो आपका कैपिलरी है वो पूरा एंडोथीलियम का बना है, मतलब बहुत थिन है और सिंगल लेयर है। अब क्योंकि बहुत थिन है और सिंगल लेयर है, तो क्या होता है, जब भी कैपिलरी आपकी कहीं प्रेजेंट होती है और यहाँ कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड में आपका ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट है ना, ग्लूकोज हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? दे जंप आउट ऑफ द कैपिलरी
into the adjoining tissue, जो भी टिश्यू आसपास है उसके पास जाती हैं। तो कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ वेस्ट, फूड एंड गैसेस। तो कैपिलरी का मेन फंक्शन क्या है? एक्सचेंज करवाता है क्या क्या? न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस, हार्मोन एक्सेट्रा। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एंडोथीलियम का बना है। अगर स्क्वैमस एपिथेलियल का बना होता तब फिर ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। ये बहुत पतला है, थिन होता है, सिंगल लेयर होता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपिलरी। इट इज वन सेल थिक, इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम व्हिच इज very thin and it is a single layer of cells। और क्या होता है? due to this thinness and single layer, materials from the capillary are exchanged with the surrounding cells or tissue। क्या क्या exchange होता है? nutrient, waste, gases, hormone etc। clear है बेटा? शुरू करें? आज बहुत सारे लोग छुट्टी मार दी है। देखो, ब्लड आपने पढ़ा है क्लास 9th में, क्या है? इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में इसका वॉल्यूम क्या है? 5 to 6 लीटर। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी में खून की कमी होती है, किसी में खून नॉर्मल और किसी में खून ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अब ब्लड का कलर जनरली क्या होता है? रेडिश कलर है। ठीक। इसका ओरिजिन क्या है? मीसोडर्मल। हार्ट का भी ओरिजिन मीसोडर्मल है। 3 लेयर आपने पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे मीजोडर्मल लेयर से निकलते हैं। और ये ब्लड हो गया, हार्ट हो गया, ये सारे मीजोडर्म से निकलते हैं। ठीक है। अब देखो आगे, ब्लड का पीएच कितना है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। 7.4 है, मतलब ये स्लाइटली अल्कलाइन है, बेसिक है। अल्काइन मतलब बेसिक। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा था कि ये जो अपन जूसेस की बात कर रहा हूँ, ब्लड की नहीं कर रहा हूँ, सलाइवा और ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये सारे एसिडिक हैं। और जैसे टमी के नीचे जाओगे एब्डोमिनल कैविटी में, वहां से सब कुछ बेसिक है ना। ब्लड भी आपका बेसिक है। इस कैसे बेसिक है मैंने बताया था भाई, जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। तो स्लाइटली अल्कलाइन है, हल्का सा अल्कलाइन। क्लियर है इतना सभी को? आगे बढ़े, सब रटने वाला है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड के फंक्शन तो सबको पता है ना, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट, ट्रांसपोर्ट्स गैसेस। तो अभी वो ब्लड के फंक्शन में अपन थोड़ा उसके पार्ट पढ़ लेते हैं, फिर फंक्शन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है। ब्लड के 2 पार्ट हैं। पहला है प्लाज्मा, PLASMA, और दूसरा है कॉर्पसल्स। ठीक। प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स में कौन कौन आएगा? RBC, WBC और प्लेटलेट। तो पहले अपन बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक। ब्लड का 55% वॉल्यूम फॉर्म करता है प्लाज्मा। और क्या होता है इसमें? 90 से 92% प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, वाटर होता है। ठीक। 1 से 2% न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट में क्या आ गया? ग्लूकोज और फैट, ये सब। ठीक। फिर
1 से 2% वेस्ट। वेस्ट मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वाले, ठीक। और क्या होता है, 6 to 7% प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फिब्रिनोजन है। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट करना, ग्लोब्यूलिन का मेन फंक्शन है एंटीबॉडीज क्रिएट करना, और फिब्रिनोजन हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि फिर वो आपके सिलेबस से बहुत पार हो जाएगा। लेकिन 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का मेन फंक्शन है चीजों को ट्रांसपोर्ट करना यहाँ से वहां लिवर में दुनिया भर का। ग्लोब्यूलिन आपका एंटीबॉडीज बनाता है, इन्फेक्शन फाइट करता है। और जो फिब्रिनोजन है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है, ठीक है। तो ये सब प्लाज्मा के पार्ट है, ठीक। अच्छा, अब वही प्लाज्मा का मान लो फंक्शन पूछ लिया। जो प्लाज्मा का फंक्शन है वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन वही है। तो फंक्शन में क्या लिख दोगे आप फंक्शन में? देखो पहले तो सारे फंक्शन ट्रांसपोर्ट वाले, इट ट्रांसपोर्ट्स क्या, न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें आपको एलैबोरेट करना तो लिख देना, न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, लिख देना मुझसे, ठीक है। दूसरा, इट रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट। अब नाम लिख देना, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अमोनिक एसिड, लिख दोगे, क्लियर है इतना। इसके बाद थर्ड फंक्शन आप लिख देना कि ये बफर की तरह ऐड करता है प्लाज्मा। अब बफर आपको नहीं पता होगा, केमिस्ट्री में आप क्लास 11th में बफर सॉल्यूशन पढ़ोगे। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, मतलब वो एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से बनता है। और ऐसा सॉल्यूशन होता है कि अगर मैं उसमें कितना भी एसिड डाल दूं और कितना भी बेस डाल दूं बनने के बाद, उसका जो पीएच वैल्यू है वो चेंज नहीं होता। पीएच वैल्यू चेंज मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब जैसी तो थी वैसी रहना। तो ये प्लाज्मा एक्ट एज अ बफर। बफर मतलब ब्लड के पीएच को चेंज होने नहीं देता, मतलब उसको 7.4 ही रखता है। अगर एसिडिक हो जाएगा तो दिक्कत है, ज्यादा बेसिक हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो ब्लड के पीएच को चेंज ना होवे दे, को चेंज ना होने दूंगा। साउथ की पिक्चर नहीं होती, जला के राख कर दूंगा, जिंदा खा जाऊंगा, पैदा ही नहीं होने दूंगा, वैसे। तो एक और फंक्शन है बफर की तरह ऐड करता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखो, लिखते जाओ भाई सब, तो नोट्स भी होते जा रहा है। नेक्स्ट फंक्शन मैंने बताया था उसमें ब्लड का ही, होमियोथर्मी। होमियोथर्मी, ध्यान रखना, जब भी गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, देखते हो ना जब बहुत धूप से खेल के आते हो पसीना पसीना होता है, तो भी लगता है हे भगवान ऐसे बिस्तर में बैठ गए हैं, बहुत लो फील होता है ना। तो जब भी गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है, और ब्लड बड़े आराम से मूव करता है, धीरे धीरे, बहुत आराम से आपके बॉडी में रेस्पायरेशन और सब करता है। क्यों करता है? क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, तो अब बॉडी को ज्यादा हीट नहीं चाहिए, वो हीट को रिलीज करना चाहता है। तो अगर ब्लड भी जल्दी जल्दी सर्कुलेट करेगा, जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, हीट। एक और फंक्शन क्या होता है कि अपनी बॉडी में जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अपन दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो अपने मस्कुलर काम के लिए, और दूसरा अपन कैसे एनिमल है, वार्म ब्लडेड है ना, तो अपनी एनर्जी क्या करती है, अपनी बॉडी को गर्म करती है। तो अगर ब्लड में बहुत तेज मूवमेंट हो रहा है, रेस्पिरेशन बहुत तेज हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड से, तो एनर्जी तो बनेगी। तो जब एनर्जी बनेगी तो कुछ तो हीट के फॉर्म में भी जाएगी ना। तो ध्यान रखना, जब भी बहुत टेम्परेचर गर्म होगा तो आपका जो ब्लड का फ्लो है ना वो स्लो हो जाएगा, मतलब आपका बीपी लो हो जाएगा।
और जो ठंडी जगह, जहाँ ठंडी बहुत ज्यादा है, वहां पे हीट ज्यादा चाहिए बॉडी को, तो वहां पे ब्लड का फ्लो क्या रहेगा, तेज रहेगा, जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, जल्दी जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ताकि गर्मी बनी रहे। तो आप कभी भी ये कर भी सकते हो, जिसका बीपी वाली मशीन हो, नॉर्मल अपना ब्लड प्रेशर नापना और खूब खेलने दौड़ने के बाद अपना ब्लड प्रेशर नापना, खेलने दौड़ने के बाद आपका बीपी कम आएगा, करके देख लेना, ठीक है। मेरे घर में है नहीं तो मैं भी करके दिखाता आपको, मेरा बीपी वैसे भी लो रहता है। हाँ, तो होम्योथर्मी, होम्यो मतलब थ्रू आउट सेम, थर्मी मतलब टेम्परेचर, तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है या मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये सब प्लाज्मा के फंक्शन, एक ट्रांसपोर्ट है, रिमूवल है। अच्छा, प्लाज्मा गैसेस भी, ये भी लिख लो, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट गैसेस। कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट करता है, बताया था मैंने उस दिन पढ़ाते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। गैसेस भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर है प्लाज्मा के फंक्शन, आगे बढ़े, ठीक है। मैं तो देखो बहुत ज्यादा ही पढ़ा दे रहा हूँ, इतना नहीं पूछेगा, वहां सिंपली ब्लड पूछेगा, बट अगर यही है बोर्ड में, अगर आप ये सब लिख दोगे तो कोई माय का लाल आपके नंबर, एक भी नंबर नहीं काट सकता, एक। इसलिए भाई लिखो तो अच्छे से लिखो, माय का लाल, माई का लाल। तो ये हो गया प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बाद अपन आते हैं, अच्छा एक चीज और, प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज भी होती है, तो एंटीबॉडीज इन्फेक्शन फाइट, ये भी एक पॉइंट है, इट आल्सो कंटेन्स एंटीबॉडीज, लिख लेना, ठीक है, भूल गया था मैं। अब नेक्स्ट आ गया कॉर्पसल्स, सबसे पहला है आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। सबसे पहले आरबीसी फॉर्म कहां पे होते हैं, बोन मैरो में। बोन मैरो कहां पे है, फीमर में होता है। ये आपका, सॉरी आ ही नहीं रहा, ये जो आपका ये है थाई है, इसमें आपका लॉन्गेस्ट बोन है फीमर, उसी में बोन मैरो होता है। तो आरबीसी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। रेड कलर के क्यों होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरेथ्रोसाइट। क्या है, इरेथ्रोसाइट, ये दिख रहा है इरेथ्रोसाइट लिखा है, ओ क्लियर है बेटा अभी इतना। अब आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी, अच्छा पहले और चीज देख लो, इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज की। कितनी होती है, और एक बात ध्यान रखना, हर सेकंड अपनी बॉडी में 4 से 5 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख, हर सेकंड अपनी बॉडी में 40 से 50 लाख आरबीसी बनते हैं, और उतने ही डिस्ट्रॉय होते हैं हर सेकंड। मिनट या आवर की बात नहीं कर रहा, हर सेकंड। तो सोच लो अपनी बॉडी कितनी तेज फंक्शन करती है। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितना है, 120 दिन जिंदा रहते हैं। बहुत दिन है भाई, 120 दिन बहुत होता है बॉडी में जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सर। नेक्स्ट, अब आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया था, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन से, और क्या फॉर्म करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रैवल करवाता है, ऑक्सीजन सेल में एक्सचेंज हो जाती है, और वहां से CO2 ले लेता है। CO2 लेके क्या बनाता है, कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ऐसा आप देख लो, हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विथ O2, तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HB से करते हैं। हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विथ CO2, तो क्या बनाता है, कार्ब अमीन हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन रिएक्ट्स विद सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड। सुना है ना, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लें तो हम मर जाएंगे। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसको इसके अंदर हीमोग्लोबिन से बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये तुरंत इससे प्यार कर लेती है और बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तुरंत रिएक्ट कर लेती है, तो ऑक्सीजन को रिएक्शन करने का मौका नहीं मिलता। ये ऑक्सीजन की सौतन है, ठीक है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फिर बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन तो सेल को मिलती नहीं और सेल मरना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज अ पॉइजनस गैस। कभी भी इसको स्मेल करने की कोशिश मत करना, ठीक। बाजार में मिल जाती है वैसे ये तो ये होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ही रेड कलर देता है आरबीसी को। क्लियर है इतना आरबीसी का फंक्शन? ओके। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, बनता कहां पे है? बोन मैरो में। इसका जो ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड होता है स्प्लीन। स्प्लीन कहां पर है? लेफ्ट किडनी के जस्ट ऊपर छोटा सा ऑर्गन होता है, एकदम लॉलीपॉप जैसा, लगता है किसी काम का नहीं है बट सबसे काम का ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है। तो मरता कहां है? मरता है स्प्लीन में। तो जब आरबीसी खत्म होता है ना, तो एक पिगमेंट निकलता है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन। अच्छा, अब अपनी बॉडी का फंक्शन क्या है? ये जो बिलीरुबिन बनता है, इसको जो लिवर है, वो आपका लिवर इसको अपना जो स्टूल होता है ना, स्टूल के साथ निकाल देता है, पॉटी के साथ। बट जब लिवर फंक्शन कम मतलब लिवर काम करना बंद कर देता है, तब ये बिलीरुबिन आपके एक्सक्रीशन में नहीं जा पाता और ये ब्लड में जम जाता है। भाई पीला पीला है, इसका कलर येलो होता है। तब ये बिलीरुबिन ब्लड में जम जाता है और उसी समय हमें बीमारी हो जाती है पीलिया, जिसे बोलते हैं जॉइंडिस। तो जो पीलापन आता है वो कहां से आता है? बिलीरुबिन से। बिलीरुबिन कब बनता है? जब आरबीसी मर जाता है। तो अगर आपका लिवर ठीक से काम कर रहा है तो लिवर इसको एक्सक्रीट करवा देगा पॉटी के थ्रू, बट अगर आपके लिवर में दिक्कत है तब इस बिलीरुबिन को एक्सक्रीट नहीं करवा पाएगा, वो ब्लड में जमता जाता है और आपकी स्किन कैसी हो जाती? पूरी पीली पीली, है ना, अच्छी अच्छी। तो ये होता है ग्रेवयार्ड, स्प्लीन होता है और बनता कहां पर है? बोन मैरो में बनता है। क्लियर है बेटा इतना? सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज बहुत सारे बच्चे मिस करे आते हैं, कि जो आज अब जैसे कैपिलरी अपन ने पढ़ा है, कैपिलरी वन सेल थिक होते हैं ना और मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। आरबीसी कभी भी कैपिलरी के बाहर नहीं जाते और इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है जनरली, क्योंकि अगर ये कैपिलरी के बाहर चले गया मतलब ब्लड से बाहर चले आएंगे, ब्लड से बाहर चले आएंगे तो फिर ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएंगे, तो दे नेवर स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरी। ध्यान रखना है चीज, ठीक है। कभी भी कैपिलरी के बाहर नहीं जाएंगे। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो कैपिलरी से उचक के इंटरस्टीशियल स्पेस में चले आएगा, याद रखो। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का नाम था एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। जब बॉडी में बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी बन जाते हैं तब होता है वो कैंसर हो जाता है ना, ल्यूकोसरकोमा। सॉरी, वो पिक्चर देखिए आनंद, उसमें उसको होता ना, क्या नाम है, अरे कौन सा हीरो? बाबू मोशाय। जिंदगी बड़ी नहीं, लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। देवानंद नहीं, राजेश खन्ना। उसको शायद यही वाला कैंसर, ठीक है। वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब फिर से ये बनते कहाँ हैं? वहीं बोन मैरो में। ये भी बनते हैं बोन मैरो में। सुन लो, बोन मैरो में आरबीसी बनेगा, बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी बनेगा और बोन मैरो में प्लेटलेट बनेगा। सिमिलरली स्प्लीन में
आरबीसी मरेगा, प्लेटलेट मरेगा और डब्ल्यूबीसी मरेगा। तो ये एक पॉइंट सब में सेम है, ठीक है। दे आर बोर्न इन बोन मैरो, लाइफ स्पैन होता है 3 to 4 days। इनका ग्रेवयार्ड क्या है? स्प्लीन, सेम पॉइंट, स्प्लीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दे स्क्वीज आउट ऑफ द कैपिलरी। अच्छा, एक ध्यान रखना, कैपिलरी से स्क्वीज आउट क्यों होते हैं? देखो, डब्ल्यूबीसी है, ल्यूकोसाइट है, व्हाइट ब्लड सेल, ये करते क्या है? एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इन्फेक्शन फाइट करती है। अभी तो ये ब्लड में भी बना रहे हैं एंटीबॉडी, बट जैसे अपनी बॉडी है, यहाँ पे खूब सारी ब्लड वेसल हैं, यहाँ पे टिश्यू है और यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। तो जब मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो ध्यान रखना, कोई भी केमिकल प्रोसेस, ये भी पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, 100% परफेक्ट नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होती है। तो जब भी मटेरियल एक्सचेंज होगा कैपिलरी और इसके बीच, तो कुछ ना कुछ मटेरियल यहाँ पे स्पिल नहीं हो जाएगा? भाई दोनों बहुत पतले हैं ना, ये वो देखा है ना, जैसे 2 लीटर वाली बोतल है, उसका ढक्कन पतला सा होता है, उसमें एक 2 लीटर वाली बोतल से या किसी भी बोतल से पानी डालो, तो क्योंकि उसका ढक्कन इतना पतला है कि आपसे पानी हल्का हल्का साइड में क्या होता है? स्पिल हो जाता है। तो यहाँ भी मटेरियल क्या होगा? स्पिल होगा। अब यहाँ पर अगर मटेरियल स्पिल हो गया, मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में, कोई बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया भी यहाँ पहुंच गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। उसको कौन मारेगा? तो उसको कौन मारता है? डब्ल्यूबीसी। किस प्रॉपर्टी से मारता है? ये कैपिलरी से स्पिल होकर ये इंटरसेलुलर स्पेस जो है, या इंटरटेरेस्ट्रियल बोलते हैं टिश्यू के टर्म्स में, वहां पर चला आता है। तो ब्लड के अंदर भी मारता है बैक्टीरिया और जितने भी माइक्रो हार्मफुल हैं, और ब्लड के बाहर स्क्वीज आउट होकर भी जो इंटर टिश्यू वाला स्पेस है वहां पर भी घुस के डिशुम डिशुम करता है। यही स्क्वीज आउट होता है, आरबीसी स्क्वीज आउट नहीं होता, ठीक है। तो क्या है मेन फंक्शन? इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज विच किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस से किल करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। खा जाता है उनको पकड़ के, आ जा बेटा मेरे, खा जाता है। मतलब ना एंडोसाइटोसिस है, एक्सो, जैसे वो अमीबा करता है ना फैगोसाइटोसिस, ऐसा करके आ जा बेटा मेरे पास, आ जा, यहाँ पे फंसा लेता है, आ जा, फिर खा जाता है। वैसे डब्ल्यूबीसी काम करता है, ठीक है। क्लियर है? बन जाएगा, आगे बढ़े। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब एक टॉपिक बचा है प्लेटलेट और लिम्फ, 2 टॉपिक बचे, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक। अब मैं थक गया हूँ आज, क्या